Good morning students. Hope you all are doing well. In your previous video, you read your chapter number 1 going to school, and this is the video of the solution of your chapter number 1 going to school. ये एक सॉल्यूशन वीडियो है, आपकी क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है आपके चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से. आपके ये जो पिक्चर आपने देखी होगी आपके बुक में है. ठीक है, तो इसका एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? आपको जो है कुछ ईंटें कलेक्ट करनी है और उन्हें ऐसे ही लाइन से, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, वैसे रखना है और इसमें चल के देखना है क्या ये आसान है इसमें चलना. ठीक है, तो इसका आंसर है यस, इट वाज इजी. ये इजी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल लाइन में लगी हुई है और आप अगर ऐसे ईंटों पे चलते हो तो ये काफ़ी आसान होता है चलना इस पे. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, आप अपनी बुक में लिख लेना, यस इट वाज इजी. सेकेंड पॉइंट है, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज. हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. एक्टिविटी का सेकंड पॉइंट है कि आपको एक स्मॉल ब्रिज बनाना है 4-5 बैम्बू पोल से. ठीक है, आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अभी हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर भी है कि इट वॉज क्वाइट टफ. ये क्योंकि थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि हमारे पास बैम्बू पोल्स नहीं है. And I felt scared. No, I did not fall, but it was thrilling. कि हम इसमें से मतलब ऐसे पोल से गिरेंगे तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा स्कैरी हो सकता है, थोड़ा डरावना हो सकता है. ठीक है, ये बैम्बू ब्रिज है, ये ऐसे बनते हैं. आसाम में पहले टाइम पे थोड़ा बच्चे ऐसे ही जाते थे बैम्बू ब्रिज से बना के. ठीक है, तो फर्स्ट है, डिड यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज बेयरफुट और विद शूज और स्लीपर्स? वाई? तो इसमें है कि क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ब्रिज में नंगे पांव चलना ठीक है या फिर जूते और चप्पल लेके चलना ज़्यादा आसान रहेगा? ठीक है, तो इसका आंसर है, सिंस बेयरफुट विद टोज प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप देन शूज और स्लीपर. इसमें जो है नंगे पांव चलना ही ठीक है क्योंकि जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं, टोज, उससे जो है अच्छी ग्रिप बनती है इन पोल्स में, जो ये होते हैं बैम्बू के पोल्स. इसमें शूज और स्लीपर्स से अच्छी ग्रिप नहीं बन सकती है, तो इसमें नंगे पांव चलना ही ठीक होगा. आई थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज बेयरफुट चलना ही ठीक होगा. ठीक है, तो इसका आंसर है ये. लेट अस डू. ये आपके जो बुक में ये फोटो बनी हुई है, 2 पिक्चर्स हैं. तो फर्स्ट ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. 1 और 2 पिक्चर को आप देखिए. ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स हैं. इसमें जो है चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल. अब जो ये बच्चा है, ये जो हमारा वेल है, कुआं है, उसमें से बकेट को खींच रहा है. ठीक है, अलग अलग जो आपकी पिक्चर 1 है इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, पिक्चर नंबर 2 में कुछ अलग है. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर? क्या आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों में? विच वुड बी इजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? एक ये जो पुली होती है, पुली से भी हम कुएं से पानी निकालते हैं और ये नॉर्मल पानी ऐसे ही मतलब रस्सी में टांग के ऐसे खींच रहा है. तो इसमें डिफरेंस मतलब आसान कौन सा होगा, पुली से खींचना या नॉर्मल ऐसे ही? ठीक है, तो इसका आंसर है, इन पिक्चर 1, ये जो आपकी पिक्चर 1 है, अ बॉय इज ट्राइंग टू पुल द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग अ पुली. अब ये कुएं से बिना जो पुली के ऐसे ही बाल्टी खींच रहा है. ठीक है, वेयर एज इन पिक्चर 2, ये जो पिक्चर 2 है, अ बॉय इज पुलिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर यूजिंग अ पुली. और ये जो जितनी भी बाल्टी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है और ये पुली की मदद से उसको खींच रहा है. ठीक है, डेफिनेटली यूजिंग अ पुली टू लिफ्ट थिंग इज इजियर. कि डेफिनेटली जो पुली है वो ज़्यादा आसान है क्योंकि इससे जो है आपकी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी उस बाल्टी को उठाने में. तो पिक्चर नंबर 2 जो है जिसमें पुली है वो ज़्यादा आसान है. तो इसका आंसर है ये. लुक अराउंड यू. वेयर
ऑल डू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। अपने आसपास देखना कहीं पे अगर पुली का यूज होता है। गांव में काफी बच्चों ने देखा होगा ऐसे कुएं से पानी निकालते हुए। तो जो है आप इसमें इसका आंसर है आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ पुली एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू होइस्ट फ्लैग टू fetch water from well and usually for lifting heavy object easily। तो कभी पुली काफ़ी सारी जगह में यूज़ होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर काम वाम चल रहा होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, तो वहाँ पे भी पुली का यूज़ किया जाता है। ऊपर जैसे बिल्डिंग्स काफ़ी होती हैं, जैसे 3-4 मंजिले की, तो वहाँ पे कुछ सीमेंट वगैरह पहुँचाने के लिए ऊपर तो पुली का यूज़ होता है। ठीक है, तो सेकंड है फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जब हम झंडा फहराते हैं तो उसमें भी पुली लगी होती है, उसी से जो है झंडा ऊपर को जाता है, तो वो भी काफ़ी आसान होता है हमें, मतलब काफ़ी आसान होता है, फ्लैग ऊपर आसानी से चला जाता है। ठीक है, टू फेच वाटर फ्रॉम वेल्स एंड यूजुअली फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, और हमें कुएं में से पानी निकालने में काफ़ी आसानी होती है, और जो बड़े बड़े जो हैवी भारी सामान होते हैं उनको उठाने में पुली काफ़ी मदद करती है। तो सेकंड वाला जो हमारी पिक्चर है वो आसान है किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज पढ़ा था आपने, ठीक है, ये उसके एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट है। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बो ब्रिज। अब ये बैम्बो ब्रिज था और ये सीमेंट का ब्रिज था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आंसर है A cement bridge is made up of bricks, cements and iron rods। जो हमारा सीमेंट का ब्रिज होता है उसमें सीमेंट यूज़ होता है, आयरन की रॉड्स यूज़ होती हैं, ईंटें यूज़ होती हैं। ठीक है, बट अ बैम्बो ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बो स्टिक्स, और बैम्बो ब्रिज जो बनता है वो ओनली जो है बैम्बो की लकड़ियों से बनता है। ठीक है, रोप्स एंड पुल्स, बैम्बो की स्टिक्स जो है होती हैं उनको बांधने के लिए रस्सियों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रस्सियाँ जो है सीमेंट से ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हेंस अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बो ब्रिज एंड मोर पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो सीमेंट वाला ब्रिज है वो बैम्बो ब्रिज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो हम सीमेंट वाला ब्रिज है उससे काफ़ी सारे लोग एक टाइम पे आ जा सकते हैं, लेकिन बैम्बो ब्रिज से सिर्फ एक ही आदमी वो ही बड़ी मुश्किल से जाएगा। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि एक ही टाइम पे कितने सारे जो हैं पीपल्स क्रॉस कर सकते हैं एक ब्रिज से एक ही टाइम पे। तो इसका आंसर है अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम अनलाइक ऑन अ बैम्बो ब्रिज। जो सीमेंट वाला ब्रिज है उसमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं, लेकिन बैम्बो ब्रिज में सिर्फ मतलब एक ही बड़ी मुश्किल से जाएगा। ठीक है, बट द एग्जैक्ट काउंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। अब एग्जैक्ट काउंट हम नहीं बता सकते कि कितने लोग सीमेंट वाले ब्रिज से आ जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा ब्रिज कितना लंबा है और वो कितना मजबूत है। ठीक है, इसका आंसर है ये। थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई। अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा वाला ब्रिज यूज़ करेंगे, बैम्बो वाला या सीमेंट वाला। ठीक है, आंसर है आई वुड लाइक टू यूज़ अ सीमेंट ब्रिज एज इट्स स्ट्रोंगर एंड ईजियर टू वॉक ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं जो है सीमेंट वाला ब्रिज यूज़ करूँगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आसानी से हम उसमें जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा कि ये टूट जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो, आयरन रॉड्स एंड ब्रिक्स सीमेंट्स इन सब से बना होता है, तो इसीलिए इसका आंसर है। फोर्थ पॉइंट, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। आपने कभी मतलब कोई ब्रिज क्रॉस किया है जब आप स्कूल जाते हो? वैसे तो किसी का नहीं होगा ब्रिज ऐसे, बट अगर है तो आप यस लिखेंगे। इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर।
तो इसका आंसर है यस, आई हैव टू क्रॉस 2 सीमेंट ब्रिजेस ऑन द वे टू माई स्कूल। अब अगर आपके स्कूल के बीच में कोई ब्रिज नहीं है तो आप नो लिखेंगे, और अगर है तो यस लिखेंगे, एंड दिस इज योर आंसर। Find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछ सकते हैं कि जब आप जवान थे और आप स्कूल जाते थे तो आपके रास्ते में कोई ऐसे क्या बोलते हैं ब्रिज पड़ते थे, ठीक है, कोई ऐसे पोल्स आपको दिखाई देते थे, तो वो पूछिए, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, मतलब ब्रिज के बारे में ज़्यादा पता कीजिए। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग देयर वर ओनली वुडन एंड बैम्बू ब्रिज। यस, देयर आर ब्रिजेस नियर माय हाउस। अब इसका मतलब है कि जब मेरे मतलब दादा दादी नाना नानी जवान थे अपने टाइम पे, तो वहाँ पर उस टाइम पे जो है लकड़ी के ब्रिज हुआ करते थे और बैम्बू के हुआ करते थे, सीमेंट के जो थे वो थोड़ा कम थे। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग देयर वर ओनली वुडन एंड बैम्बू ब्रिज, ठीक है। एंड यस, आपके आसपास तो कोई ना कोई ब्रिज होगा तो आप यस लिख देना, ये आपका आंसर है। वेयर इज द ब्रिज, 6 पॉइंट है। वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन 2 माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो जैसे आपके घर के आसपास जो ब्रिज है वो कहाँ पर है, पानी के ऊपर, रोड के ऊपर, या किसी माउंटेन के बीच में, या कहीं और, ठीक है। तो इसका आंसर है द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रिवर। हमारे घर के सामने जो नदी बह रही है उसके ऊपर है ब्रिज, ठीक है। तो इसका आंसर है ये। हु ऑल, 7th पॉइंट है, हु ऑल यूज द ब्रिज। ब्रिज को कौन यूज करता है? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या ये लोगों द्वारा ही यूज किया जाता है, या फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चल सकती हैं इसमें, या फिर जो जानवर हैं वो भी चल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, इट्स अ सीमेंट ब्रिज। ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस द ब्रिज, पीपल, व्हीकल और एनिमल। अगर ये सीमेंट का ब्रिज है तो इसको सब यूज़ कर सकते हैं, चाहे लोग हों, चाहे हम उसमें गाड़ियाँ चला रहे हैं, या फिर जानवर, कोई भी यूज़ कर सकता है अगर वो सीमेंट का ब्रिज है तो, ठीक है। 8th पॉइंट, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू। जो आपके सामने ब्रिज बना हुआ है वो बिल्कुल नया है या ओल्ड है? इसका आंसर है द ब्रिज सीम्स टू बी क्वाइट ओल्ड। अब उसी टाइम तो पुल नहीं बना होता है, काफ़ी पुराना ही होता है, तो इसका आंसर यही होगा कि ब्रिज है वो क्वाइट ओल्ड है, थोड़ा सा पुराना ही है, ठीक है। 9th पॉइंट, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। पता करो कि क्या बोलते हैं जो ये ब्रिज है वो किस किस चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो आंसर ये है कि सिंस इट्स अ सीमेंट ब्रिज, ये एक सीमेंट वाला ब्रिज है तो ये ऑब्वियसली क्या है, सीमेंट से ही बनेगा। उसके बाद इसमें ईंटें लगेंगी और आयरन रॉड्स लगेंगी जिससे जो ये ब्रिज है वो मजबूत रहे, ठीक है। 10th पॉइंट, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अगर कहीं पर बहुत बड़ी जो है नदी है और वहाँ पर ब्रिज नहीं होगा तो क्या क्या परेशानियाँ होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर है इफ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर, पीपल वुड हैव क्रॉस द रिवर बाय बोट टू रीच देयर प्लेस, दिस वुड हैव कंज्यूम मोर टाइम। अगर वहाँ पर क्या बोलते हैं ब्रिज ही नहीं होगा उस नदी के ऊपर, तो लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस करने के लिए जो है नाव का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत टाइम लगाएगी। तो इसका आंसर यही है कि ब्रिज होना ज़रूरी है किसी भी नदी के ऊपर, ताकि हमारा टाइम भी बचे। ये है आपकी बुक में, ये पिक्चर है वालम की, केरला की, ठीक है। इस एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट।
आपने कोई अलग टाइप की बोट देखी है? तो यस, आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट्स, सम ऑफ देम आर पैडल बोट्स, रॉ बोट्स, मोटर बोट्स एंड हाउस बोट। काफ़ी सारे तरीके की अलग अलग नाव भी होती हैं, ठीक है। पैडल बोट्स वो होती हैं जिसमें हम पैडल करके जाते हैं, मतलब जैसे साइकिल का पैडल होता है वैसे करके, आपने देखा होगा। ये तो काफ़ी सारी जगह में हम जैसे फन वैली वाली जगह में, क्रिस्टल वर्ल्ड, इन सब जगह में आपको मिल जाती है जहाँ पर गेम्स वगैरह भी होते हैं, तो पैडल बोट्स वहाँ पे चलती हैं। और रॉ बोट्स वो होती हैं जो नॉर्मल हम उसमें बैठते हैं और आगे एक जो हमारा जो चलाते हैं, चप्पू चलाते हैं, वो वैसी बोट्स होती हैं। बोटिंग करते हैं जब हम, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब हमें दिखती है, ठीक है। मोटर बोट्स वो होती है जिसमें मोटर लगी होती है और वो काफ़ी तेज मतलब भागती है, तो पीछे से उसका जो मोटर लगी होती है और बहुत तेज से वो जाती है वो बोट आगे। हाउस बोट क्या होती है? जो बहुत नॉर्मल, जिस बोट में हाउसेस बने होते हैं। केरला जैसी जगह में जो है, हम कभी अगर कोई घूमने गया हो या फिर पिक्चर्स देखी होंगी तो वहाँ पे बोट के ऊपर हाउस बने होते हैं, तो उसको हाउस बोट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। आपको कोई अलग तरीके की चीज़ें पता है बोट के अलावा कि हम जो है उसमें पानी में चल सकते हैं, पानी में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर, राफ्ट, etc आर सम ऑफ द अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, शिप होती हैं, बड़ी बड़ी शिप आपने देखी होगी, उसमें काफ़ी सारा, बहुत ही बड़ी होती है। बोट तो बहुत छोटी होती है, शिप बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वाटर स्कूटर होते हैं, राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उससे भी हम जो है रिवर में ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। अब कैमल कार्ट क्या होता है? राजस्थान में पाया जाता है। ऊंट के पीछे जो है एक कार्ट जैसा बनाया होता है, इसमें लोग चल के जाते हैं। जैसे बुलक कार्ट होता है, उसमें बफेलोज होती हैं, तो बैलगाड़ी टाइप, तो यहाँ पे कैमल कार्ट होते हैं राजस्थान में। फर्स्ट पॉइंट है, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, तांगा बोलते हैं जिसे। क्या कभी आप किसी कैमल कार्ट में बैठे हो या फिर किसी तांगे में बैठे हो? कहाँ पर? वेयर? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आप खुद से उसमें चढ़े या फिर किसी ने आपकी हेल्प करी? इसका मतलब ये है, ठीक है। आंसर है यस, आई हैव सेट ऑन अ हॉर्स कैरेज टांगा इन माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। कैमल कार्ट में तो लोग नहीं बैठे होंगे, लेकिन हाँ तांगे में कभी बैठे होंगे, एक आध बार बैठे होंगे। फिर इसका आंसर, नो आई कुडंट क्लाइंब इट माई सेल्फ एंड माई ब्रदर हेल्प मी टू गेट इट। हम अगर छोटे हैं, इसमें टांगे में चढ़ रहे हैं, तो हम खुद से नहीं चढ़ेंगे, कोई ना कोई हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ये। सेकेंड पॉइंट, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। अगर वैसे तो ये एक्टिविटी क्लास की है, अगर आप किसी कार्ट में बैठे हैं तो उसके बारे में आपने कैसे एक्सपीरियंस किया वो आपको बताना है। तो कार्ट में बैठ के जो है, तांगा में बैठ के सभी को अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे सब। तो इसका आंसर है आई रियली एंजॉय द राइड इन अ तांगा, ठीक है। अब ये है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट में क्या होता है, बफेलोज भी होती हैं और जो है ये बुलक कार्ट में यूजुअली जो है बुल्स होते हैं आगे, जो जिसको हम सांड बोलते हैं, वो दोनों होते, मतलब सांड के पीछे जो है बैठने का बनाया होता है, उसको हम बुलक कार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है, ये ज़्यादातर जो है विलेजेस में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है, डिड यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर बुलक कार्ट्स देखने को मिलती हैं, विलेजेस में तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, देयर आर वेरी फ्यू बुलक कार्ट्स इन माई एरिया। बहुत कम मतलब देखने को मिलेगी, लेकिन होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस। सेकेंड पॉइंट है, डज इट हैव अ रूफ? बुलक कार्ट क्या होती है? बिना रूफ के, मतलब बिना छत के भी होती है, और बिना छत के भी होती है, और कहीं कहीं पे जो है बारिश से बचने के लिए छोटा मोटा वो ऊपर लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उसमें रूफ नहीं होती है। तो आंसर है नो, द वंस इन माई एरिया हैव नो रूफ बट आई हैव सीन बुलक कार्ट्स विद रूफ। मतलब हमारे एरिया में नहीं है इतना, कोई रूफ नहीं लगाई होती है ऊपर, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ बारिश वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या है, बुलक कार्ट्स में ऊपर
लगा देते हैं वो पन्नी जैसा कुछ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, कैसे टाइप के पहिए होते हैं उसके, ठीक है। दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स, उसमें ज़्यादातर जो है लकड़ी के पहिए होते हैं, उसमें आयरन लोहे की रॉड जैसी रिम्स जैसी बनाई होती है, जैसे साइकिल्स में होती है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर उसके होते हैं लकड़ी के। अब है बाइसाइकिल राइड, आजकल बहुत कॉमन है बाइसाइकिल राइड, साइकिल चलाना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कैन यू राइड बाइसाइकिल, सभी ने चलाई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यस होगा। इफ यस यू टफ यू टू राइड, हु टफ यू टू राइड, नहीं हु टॉट यू राइड, ओके। फर्स्ट पॉइंट है कैन यू राइड बाइसाइकिल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड, अगर आपने बाइसाइकिल चलाई है तो किसने आपको बाइसाइकिल चलानी सिखाई, साइकिल चलानी किसने सिखाई, ठीक है। तो आंसर है यस, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, मैंने बाइसाइकिल चलाई है। माई फादर टॉट मी टू राइड इट, मेरे पिताजी ने जो है साइकिल चलाना सिखाया है, ठीक है। सबके मतलब फादर्स ही सिखाते हैं या फिर किसी के ब्रदर्स भी सिखाते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये आंसर। सेकेंड पॉइंट हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल, कितने सारे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में आते होंगे साइकिल से, तो नियर बाई 200 स्टूडेंट कम ऑन बाईसाइकिल टू माई स्कूल, 200, अगर आपके स्कूल में 1000 मतलब 1000 बच्चे हैं तो उसमें से कम 200 बच्चे जो हैं साइकिल से आते होंगे, तो आप 200 लिख सकते हैं। ये है जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल, क्या मतलब ये सिर्फ एक व्हीकल को बनाया गया है, जुगाड़ बोलते हैं जिसको हम कुछ भी, अगर एक मोटरसाइकिल है उसमें पीछे हम अगर ऐसे टांगा जैसा बना देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक वेस्ट मटेरियल से हम कुछ अच्छा मटेरियल बना रहे हैं, तो ये है। गुजरात में कभी कभार ऐसा चल जाता है, गुजरात की फोटो है। फर्स्ट पॉइंट है डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, ऐसे टाइप के व्हीकल्स आपने देखे होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो आंसर है बहुत कम देखे होंगे, तो नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल इज नॉट देयर इन माई एरिया बट देयर आर अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स इन माई एरिया, कुछ अलग टाइप के होंगे लेकिन इस टाइप का हमारे एरिया में नहीं है। सेकेंड पॉइंट व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, इसे मतलब ऐसे टाइप को आप क्या कहते हो, ठीक है। ऐसे टाइप के व्हीकल्स अगर आपको दिखते हैं, इट इज कॉल्ड शेयर ऑटो और क्वाड्री साइकिल, इसको शेयरिंग ऑटो बोल सकते हैं या फिर क्वाड्री साइकिल बोल सकते हैं। वट डू यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक, अगर आपको ऐसे टाइप का कुछ दिखे चलाने के लिए तो क्या आप इसमें जाएंगे, तो यस ऑफ कोर्स आई वुड लव टू एज इट वुड बी सो मच फन, क्योंकि इस टाइप का जो है हमने राइड करने में मज़ा ही आता है, तो इसका आंसर है यस आई वुड लव टू एज इट वुड बी सो मच फन। फोर्थ पॉइंट है कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्या आप बता सकते हो कि इसको मतलब एक टाइप का जुगाड़ क्यों कहा गया है, ठीक है। आंसर है जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा बनाना, उसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। It's called जुगाड़ as the front part of motorcycle is attached to wooden planks that are used to make a carriage at the back and also made of old jeep part. It used to carry passenger from one place to another. इसको जुगाड़ इसलिए बोलते हैं कि अगर एक मोटरसाइकिल का जो आगे का पार्ट है उसके पीछे हम एक वुडन प्लैंक से एक कैरेज टाइप बना देते हैं, जो कोई हमारी पुरानी जीप होती है उसका जो पीछे का जो पार्ट उसको अटैच करके, तो वो आसान होता है पैसेंजर्स को कैरी करने मतलब लाने में और कुछ यूज़फुल बन जाता है। तो इस टाइप के भी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं देखने के लिए। अब ये है चिल्ड्रन अक्रॉस द जंगल, अब ये काफ़ी सारे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं जंगल से होते हुए, ऐसे अभी भी शायद कहीं ना कहीं होता होगा लेकिन पहाड़ों में। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस, कभी आप मतलब ऐसे मोटे मोटे जंगलों में चले हो, शायद यस चले होंगे सब बच्चे, तो आंसर है यस आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हेन आई मेड विजिट टू नेशनल पार्क विद माई अंकल।
इसमें तो लिखा है कि मैं मतलब अपने अंकल के साथ जो है नेशनल पार्क गया था, तो वहाँ पर मैंने देखे थे ऐसे मोटे मोटे जंगल, लेकिन जो थोड़ा पहाड़ी साइड होते हैं वहाँ पर लोगों ने देखा होगा अपने गांव में जाते टाइम ऐसे जंगल। ठीक है। सेकंड पॉइंट है राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। ऐसे जब आप जंगल में जाते हैं तो उसको अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपने वहाँ पे क्या क्या एनिमल्स देखे, कैसी कैसी साउंड्स वहाँ पे थी, क्या क्या बर्ड्स आपने देखे। तो इट प्रोड्यूस व्हाट वाज वेरी प्लीजेंट। ठीक है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, डू यू आंसर। तो आपने वहाँ पे काफ़ी सारे जो है चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी होगी। ठीक है। तो इसका आंसर है यस, आई रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट, डक, पीकॉक बाय देयर साउंड। आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ क्रो, अ पैरट और अ डक। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे जो है बतख थे, स्पैरो थी, मोर देखे हमने, तो हम उनकी आवाज़ से उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन द स्नो, कई कई जगह पे जो है हिमाचल प्रदेश या नॉर्थन हिल्स में जो है बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और वहाँ के बच्चे ऐसे जाते हैं स्कूल। तो इसका आंसर है हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इट फिल्म्स और समवेयर एल्स, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। आपने कभी बर्फ देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? फिल्मों में देखी है या फिर कहीं और? ठीक है। तो इसका आंसर है यस, आई हैव सीन सो मच स्नो ड्यूरिंग माई टूर टू जम्मू कश्मीर। अगर कोई जम्मू कश्मीर गया होगा तो उन्होंने वहाँ पर देखी होंगी स्नो। अगर आपने कहीं और देखी है तो आप वो लिखेंगे, और अगर फिल्मों में देखी है तो फिल्म में मतलब लिखेंगे। ठीक है, कि मैंने फिल्म में देखी है। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई? No, such places don't have snow all the time. It's during the winter that these places are covered with snow due to low temperature. During the summer season, the snow melts as temperature gets higher. मतलब ऐसी जगह में ज़्यादातर हर बार स्नो नहीं होती है, 12 मंथ स्नो नहीं होती है। सिर्फ सर्दियों के चलते क्या होता है कि स्नो का जो वो होता है टेम्परेचर वो लो हो, मतलब जो हमारी ड्यू बोलते हैं उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वो समर में गल जाता है। ठीक है। तो जब टेम्परेचर समर में हाई होता है तो वो गल जाता है मतलब, लेकिन टेम्परेचर जब लो होता है तो वो स्नो बन जाती है। ठीक है। इसलिए हम हमेशा यहाँ पर बर्फ़ नहीं होती। अब बात करते हैं रॉकी पार्ट्स, मतलब जो हमारे रॉकी एरिया है, पत्थर वाले एरिया ज़्यादातर उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ काफ़ी सारे पत्थर और ये सब पाए जाते हैं। फर्स्ट है, डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल? उत्तराखंड में नो, आई डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू माई स्कूल। मतलब कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती है रॉकी एरियाज़ में, क्योंकि वो अच्छे से जो है रोड बनी होती है। जो पत्थर होते हैं वो साइड साइड होते हैं। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? So December is the month when I like to go to school, as the weather would be cold. Also, various celebration like Christmas and New Year are held in our school during this month. Moreover, the month end with the beginning of our winter days, holidays. ठीक है। तो जो दिसंबर महीना है वो सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्रिसमस, न्यू ईयर, इन सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनका सेलिब्रेशन होता है। और जब मंथ एंड होता है दिसंबर का, वो उस टाइम क्या है, हमारी विंटर हॉलीडेज़ की शुरुआत होती है। इसलिए सारे बच्चों को जो है दिसंबर का महीना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। सो ये आपकी सॉल्यूशन वीडियो है। चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल की, कैसे कैसे करके अलग अलग जगह में जो है बच्चे स्कूल जाते हैं।